ये क्या हो रहा है? हो सकता है ये ऋषि बैठा हुआ है, हो सकता है मेरी वेशभूषा से पसंद नहीं आई, मेरी वेशभूषा देख करके आंखें बंद कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने तो ये सोचा कि ऋषि के यहाँ भोजन पानी मिल जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा तो पानी तो मिल जाएगा, इसलिए मुझे देख करके आंखें बंद की हैं और मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन इसने तो आंखों को बंद कर लिया। ये कैसा ऋषि महात्मा है, ये कैसा है? और कहने लगे हैं, सोचने लगे हैं राजा परीक्षित अपने मन में, क्योंकि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस दिमाग में यही रटने लगी हुई थी कि इसने मेरा अपमान किया है। पर वो ये नहीं समझ सके कि ये अपने भजन में बैठे हुए हैं। नहीं, सोच रहे हैं राजा परीक्षित, ऐसा कौन ऋषि बैठा वो जो नियम न जाने सोचने लगे हैं अपने मन में, ये कैसा ऋषि कौन बैठा है? और मैं यहाँ का राजा हूँ, दूसरा अतिथि हूँ, और इसने तो मेरा अपमान कर दिया। मुझे यहाँ आसन तक की भी न पूछी। राजा परीक्षित पता नहीं कितनी तरह की कैसी कैसी बातें सोचने लगे हैं, दिमाग में झटका लगाने लगे कि इन्होंने तो मेरा अपमान कर दिया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जैसे आश्रम से बाहर निकल के आए तो उन्होंने क्या देखा, आश्रम से बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। धनुष के जो बाण था, बाण की नोक पर उठाया और बाण पर जैसे उठाया है, उठा करके और ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां से परीक्षित महाराज चले गए, अपने घर आ गए। किसी खेलते हुए बच्चों ने जाकर के कह दिया समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है और आप यहाँ आराम कर रहे हो, आप यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया है। जैसी इतनी बात सुनी है, श्रृंगी ऋषि को कहाँ चैन पड़े। श्रृंगी ऋषि वहां से चले आए, सर्प को देखा, अंजलि में से जल लिया और श्राप दिया कि हे तक्षक तक्षक तू फिर से जीवित हो जा, और जिस किसी ने मेरे पिता के गले में डाला है उसे साथ में रोज जाकर के डस लेना। ये श्राप दिया और श्राप देने के बाद वहीं पर श्रृंगी ऋषि रोने लगे हैं।
जहाँ समीप ऋषि बैठे हुए थे कि श्राप तेरा को श्रमी रोना लगे समय श्राप जैसे ही श्रमी ऋषि आश्रम में जब रोने लगे, भैया शमीक ऋषि पूछने लगे हैं श्रमी ऋषि, बेटा क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, पिताजी पता नहीं किसी ने आपके गले में मारा हुआ सर्प डाल दिया और मैं क्या बताऊं, मैंने उसे श्राप दे दिया। शमीक ऋषि कहने लगे, पागल हो गए हो क्या? अरे श्राप डाला तो मेरे गले में डाला, तेरे गले में तो नहीं डाला, पर तूने श्राप क्यों दे दिया? वो यहाँ का राजा है, दूसरा अतिथि है, तूने श्राप उसे क्यों दे दिया? तू बिल्कुल गंवार हो गया, पागल हो गया। और बोले हैं शमीक ऋषि श्रृंगी ऋषि से, उन्होंने देखा है।
राजा परीक्षित और गंगा के तट आए हैं। गंगा जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद वहीं पर बैठ गए। वहां बहुत सारे ऋषि आए। बताते हैं उसी समय नारद वहां आए। व्यास वशिष्ठ गौतम ऋषि आए। प्रभु शरद्वर पाराशर चमन अरिष्ट देव अंग्रासर। बहुत सारे ऋषि आए और ऋषियों को जब देखा है तो परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़े। पूछा है कि दीनबंधु हमें ये बताओ कि थोड़े से समय में मरने वाले पुरुष को किसका गुणगान, किसका भजन, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ बता नहीं पाया। जब किसी ने कुछ बता नहीं पाया और तब तक वहां सुखदेव जी प्रकट हो गए। जब सुखदेव जी प्रकट हुए, और ये सुखदेव जी कौन थे? सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषियों ने पूछा है कि महाराज ये सुखदेव जी कौन थे और कहां से और कैसे आए? तो सूत जी महाराज समझाने लगे कि ये सौनकाद ऋषियों, एक बार नारद मुनि ने विचार किया कि आज मैं कैलाश पर्वत पर जाऊंगा और कैलाश पर्वत पर जाकर के देखता हूं गौरा मैया की क्या हाल है और कैसे रहती है। ये विचार किया है और जैसे विचार किया हुआ क्या है,